हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तरी अमेरिका अध्याय 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रमुख खाड़ी और सागर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। तो ब्यूफोर्ट सागर की जो स्थिति है कनाडा के उत्तर में है और आर्कटिक महासागर का ये भाग है। लेब्राडोर सागर लेब्राडोर के या कनाडा के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। अटलांटिक महासागर का ये भाग है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है, अटलांटिक महासागर का भाग है। बोथिया की खाड़ी बोथिया एवं बैफिन द्वीप के बीच तथा कनाडा के उत्तर में यह स्थित है, आर्कटिक महासागर का भाग है। बैफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच स्थित है, अटलांटिक महासागर का भाग है। पनामा की खाड़ी मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है, प्रशांत महासागर का यह भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। और कोरोनाडो की खाड़ी जो है कोस्टारिका के पश्चिम में ये स्थित है, प्रशांत महासागर का भाग है। कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है निम्न कैलिफोर्निया और पश्चिमी मैक्सिको में ये स्थित है, प्रशांत महासागर का ये भाग है। अलास्का की खाड़ी जो है अलास्का के दक्षिण में ये स्थित है, प्रशांत महासागर का ये भाग है। हर्सन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में है, अटलांटिक महासागर का ये भाग है। इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी जो है मध्य अमेरिका के पूर्व में या मिसिसिपी नदी इसमें गिरती है, याद रखिएगा, और अटलांटिक महासागर का ये भाग है। कैंपिये की खाड़ी जो है मैक्सिको के पूर्व में ये अवस्थित है, अटलांटिक महासागर का ये भाग है। और डैरियन की खाड़ी जो है पनामा नहर और दक्षिण अमेरिका के बीच ये स्थित है और कैरेबियन सागर तथा अटलांटिक महासागर का ये भाग है। जेम्स की खाड़ी कनाडा के उत्तर में है और अटलांटिक महासागर का ये भाग है। फंडी की खाड़ी देखिए न्यू ब्रुंसविक एवं नोवास्कोसिया के बीच स्थित है, अटलांटिक महासागर का भाग है। और चेसापीक की खाड़ी जो है वर्जीनिया एवं मैरीलैंड के बीच विश्व का यह सर्वाधिक लंबा अवरोधक है, अटलांटिक महासागर का यह भाग है। कैरेबियन सागर मध्य अमेरिका के पूर्व में है, अटलांटिक महासागर का ये भाग है। और बेरिंग जो सागर है अलास्का के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच स्थित है और प्रशांत महासागर के ये भाग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए बलांकी केप, संयुक्त राज्य अमेरिका जो ये जो केप है अंतरिक्ष जो है कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मुख्य नगर जो है फोर्ट और फोर्ड है। ठीक है, महासागर या जो सागर है प्रशांत महासागर अवस्थिति ओरेगन प्रशांत महासागर। केनेवरल जो केप है संयुक्त राज्य अमेरिका में कनकिरल नगर इसका मुख्य नगर है। अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा, महासागर जो है इसका संबंध अटलांटिक महासागर से है और अवस्थिति अटलांटिक महासागर के तट पे। केनकेन केप जो है मैक्सिको में है, केनकेन इसका मुख्य नगर है। अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी अवस्थिति, याद रखिएगा। चिडली केप जो है कनाडा में है, चिडली इसका मुख्य नगर है। लेब्राडोर सागर है और लेब्राडोर प्रायद्वीप में इसकी अवस्थिति है। इसके बाद कावर्ड केप जो है मैसाचुसेट की खाड़ी में ये अवस्थित है, बोर्न इसका मुख्य नगर है। फंडी की खाड़ी इसका सागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी अवस्थिति है। फेयरवेल केप जो है ग्रीनलैंड में है और लेब्राडोर इसका मुख्य नगर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से इसका संबंध है, अटलांटिक महासागर में अवस्थिति है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए हैटिरास संयुक्त राज्य अमेरिका में ये है। और फेरिस्को, याद रखिएगा, जो फेरिस्को है इसका जो मुख्य नगर है वो फेरिस्को है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से इसका संबंध है और अवस्थिति अटलांटिक महासागर में है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है लुकाज, मैक्सिको में ये मतलब कि ये कहां पर है, मैक्सिको में। सान लुकाज इसका नगर है, प्रशांत महासागर से इसका संबंध है और अवस्थिति जो है कहां पर है, प्रशांत महासागर में। इसके बाद है आईसी केप। आईसी केप का जो संबंध है किस देश से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वेनराइट जो है इसका मुख्य नगर है और चुक्सी सागर से इसका संबंध है, उत्तरी प्रशांत महासागर में इसकी अवस्थिति है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक वर्षा के जो क्षेत्र है अटलांटिक तट पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और प्रशांत तट पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम। उत्तरी अमेरिका में सबसे कम वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रशांत तट की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी भाग और कार्डिलेरा से पूर्व एवं अप्लेसियन के पश्चिम में स्थित
मध्यवर्ती भूभाग। जलवायु के बारे में अगर बात करें तो अत्यधिक अक्षांशीय विस्तार के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु में जो है अत्यधिक विविधता पाई जाती है, अत्यधिक विविधता पाई जाती है, याद रखिएगा। देखिए, इसकी जलवायु पर कुछ अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रचलित पवने यानी पछुआ और जेट पवने, वायु राशियां, पर्वत श्रेणियां, महाद्वीपीयता, मेक्सिको की खाड़ी और समुद्री धाराएं। यह महाद्वीप उष्ण और शीत दोनों कटिबंधों में जो है विस्तृत है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, वायु राशियां एवं पर्वत श्रेणियां, महाद्वीपीयता, मेक्सिको की खाड़ी और समुद्रीय धाराएं, ठीक है, इसके जलवायु पर ये सभी प्रभाव डालते हैं। यह महाद्वीप उष्ण और शीत दोनों कटिबंधों में फैला हुआ है, अतः जो है ये अंतरा उष्ण कटिबंधीय मेखला के खिसकाव के साथ ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा उत्तरी अमेरिका के बीच से होकर गुजरती है। इस बात को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, ध्यान में रखिएगा, उत्तरी भाग में इस समय जो है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है तापमान पाया जाता है। दक्षिणी भागों में जून के महीने में तापमान 35 डिग्री तक जो है पहुंच जाता है। इस समय उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक तापमान मृत घाटी में होता है, कितना, तो 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो पूर्वी तट पर लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण तापमान नीचे गिर जाता है, जबकि पश्चिमी तट पर प्रशांत ड्रिफ्ट की धारा जो है तापमान में वृद्धि कर देती है। महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में निम्न दाब का केंद्र जो है स्थापित हो जाने के कारण पवनें महासागर की ओर से चलती हैं। ये पवनें बहुत तीव्र होती हैं और कभी कभी इनसे चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। इन चक्रवाती हवाओं को टॉर्नेडो, हरिकेन आदि नामों से जो है जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो है मैप दिया गया है, मैप को एक बार जो है आप अवलोकन कर लीजिए। यह है आर्कटिक या टुंडा, यह है टैगा, यह है प्रेयरी, यह है पर्वतीय, यह है भूमध्य सागरीय, सेंट लॉरेंस। तो लोकेशन को आप देख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका के ये जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है। इसके बाद चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली ये गर्म तथा शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व में पशुपालकों के लिए जो अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल के अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से जो है मुक्त कर देती है। देखिए, विली वाव, जो विली वाव है यह स्थानीय पवने हैं और यह अलास्का में बहती है। इन तूफानों से महाद्वीपों के मध्य भाग में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला भाग पश्चिमी तट है, याद रखिएगा, और जहां पर पछुआ हवाओं से 35 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में 150 सेंटीमीटर वर्षा उष्ण कटिबंधीय हवाओं से होती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस समय समस्त उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग इस समय अत्यंत ठंडा होता है। इस समय यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग आसपास होता है। इस महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में इस समय जो है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में इस ऋतु में उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, अतः हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। शीत ऋतु में वर्षा केवल जो है कैलिफोर्निया और मध्य अमेरिका के तटवर्ती भागों में होती है। यहाँ के मिट्टियों के बारे में अगर बात करें तो देखिए, मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मिट्टियों को 5 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। पहला है टुंड्रा मिट्टी, पड़जौल मिट्टी, प्रेयरी मिट्टी, पैडोकल मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। इन सभी मिट्टियों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, टुंड्रा जो मिट्टी है न्यून तापमान तथा हिमावृत धरातल के कारण, यानी बर्फ से ढके हुए जो धरातल होते हैं इनके कारण इन मिट्टियों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। अधिकांश कनाडा स्थानीय या स्थायी हिमाकृत क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं कि बर्फ से ढका हुआ ये जो क्षेत्र है कनाडा का, अधिकांश जो क्षेत्र है बर्फों से ढका हुआ है, हिमकृत क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टियां वर्ष भर हिम के परतों से ढकी रहती हैं। दूसरा है पड़जौल मिट्टी। इसके अंतर्गत पड़जौल, भूरी पड़जौल तथा स्लेटी भूरी पड़जौल मिट्टियां आती हैं। लाल और पीली मिट्टियां भी इसी श्रेणी में अगर बात करें तो जो है आती हैं, सम्मिलित होती हैं। इसका विस्तार मैकेंजी घाटी से उत्तरी कनाडा तक है। इसमें उर्वरता कम होती है, यानी उपजाऊपन इसमें कम पाया जाता है।
इसके बाद है प्रेयरी मिट्टी। ये मिट्टियां घास भूमि पर विकसित हुई हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टियां संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का की पेटी और कपास की पेटी में पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो पैडोकल मिट्टी जो है, इस समूह में चेरनोजम या काली मिट्टी सम्मिलित है, जो एक संकरी पेटी के रूप में उत्तर से दक्षिण प्रेयरी मिट्टी के समानांतर जो है फैला हुआ है। यह गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी। इसका विस्तार कोलोराडो तथा निकटवर्ती शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों पे है। मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट बेसिन में है। इन वनों में कंटीले वृक्ष, झाड़ियां, नागफनी के पौधे और कठोर घासें आदि जो है पाई जाती हैं। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार की जलवायु और धरातल होने के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां जो है पाई जाती हैं। कनाडा के उत्तरी भाग, अलास्का और ग्रीनलैंड में टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहां की मृदा सदैव जो है जमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत शीतल और छोटी होती है। इस अवधि में केवल काई, लाइकेन, बिल्लो और कुछ अन्य प्रकार की घासें ही उग पाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के जो वन है, शकुनधारी वन है, मिश्रित वन है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण और कनाडा के उत्तरी भाग में पूरब से पश्चिम तक तथा रॉकी एवं अपलेशियन पर्वत के उच्च भागों पर शकुनधारी वनों की चौड़ी पट्टी है, ठीक है, या पेटी है, जिसे टैगा वन या उत्तरी कोणधारी वन कहते हैं, जिसमें बाल्सम, देवदार, लाल और सफेद चीड़, स्प्रूस, फर, लार्च आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आप मैप को देख सकते हैं। ये पूरी जो है आपका मतलब कि वन क्षेत्र को दर्शाया गया है। उत्तरी अमेरिका का वनस्पति प्रदेश है, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है, अगर बात करें जो मतलब कि ये वाला जो एरिया है, ये सभी जो एरियाज हैं, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये टुंड्रा वनस्पति को इंडिकेट कर रहे हैं। और इसके बाद जो आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो एरियाज है, ये वाला, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? जो मतलब कि पेड़ टाइप का है, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? याद रखिएगा, ये जो है ये आपका शकुनधारी जो वन है, शकुनधारी वन को ये मतलब कि इंडिकेट कर रहे हैं। ये पूरी एरिया शकुनधारी वन का है। इसके बाद अगर बात करें तो जो प्लस वाला एरिया है, जो प्लस से इंडिकेट किया गया है, ये आपका मिश्रित वन वाला एरिया है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला एरिया जो है, ये एरिया भूमध्य सागरीय वनस्पति का ये एरिया है। और ये वाला एरिया जो है प्रेयरी यानी तृण क्षेत्र है। इसके बाद जो इस तरह का एरिया से इंडिकेट किया गया है, ये वाला पूरी एरिया जो है, यहाँ पे उष्ण और उपोष्ण वन मिलते हैं। और जहाँ पे खाली छोड़ा गया है यानी जो सदा स्थान है, वह मरुस्थलीय वनस्पति। ये सभी क्षेत्रों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए टैगा प्रदेश या शकुनधारी वनों के दक्षिण में मिश्रित वनों का क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्व कनाडा एवं उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है। यहाँ सामान्य वर्षा होती है। इन वनों में सदापर्णी, कोणधारी तथा पर्णपाती चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष मिले जुले रूप में मिलते हैं। एल्म, एस, चेस्टनट, मैपल, ओक और सीडर आदि प्रमुख वृक्ष हैं। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में घास भूमियां पाई जाती हैं, जिसे प्रेयरीज कहते हैं। प्रेयरी में लंबी और पौष्टिक घास अल्फा अल्फा उगती है। यहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। वर्षा कम और अधिकांशतः शुष्क ऋतु में होती है। प्रेयरी प्रदेश को विश्व की रोटी का भंडार और नेवर लैंड उपनाम से जाना जाता है। यहाँ का कृषि के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की जो कृषि है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 10% से भी कम श्रम शक्ति कृषि में लगी हुई है। यानी 10% से भी कम जो जनसंख्या है वो श्रम शक्ति में लगी हुई है, कृषि कार्यों में लगी हुई है। फिर भी यहाँ की जो कृषि है, उत्पाद विश्व के, यहाँ के कृषि का जो उत्पाद है विश्व के अन्य देशों से काफी अधिक है। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः विस्तृत खेती की जाती है और यहाँ के किसान जो है वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से खेतों में काम करते हैं, खेती करते हैं। और इसमें गहन कृषि की तुलना में प्रति इकाई भूमि की उपज कम है, लेकिन यहाँ प्रति श्रमिक उपज अधिक है। गेहूं, मक्का, जौ उत्तरी अमेरिका की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अलसी अन्य प्रमुख फसलें हैं।
उत्तरी अमेरिका विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 5वां भाग पैदा करता है। यह गेहूं का उत्पादन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी क्षेत्रों में होता है। विश्व की अधिकांश मक्का केवल उत्तरी अमेरिका में पैदा होती है। यहां मक्का को कॉर्न कहा जाता है। मक्का के पौधे का मूल स्थान संभवतः जो है दक्षिणी मैक्सिको ही है। वर्तमान में यह मैक्सिको की प्रमुख फसल और भोजन है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उपयोग मुख्य रूप से सुअरों और अन्य पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, चारे के लिए किया जाता है। सोयाबीन की उपज का सबसे बड़ा क्षेत्र महान झीलों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। कपास और तंबाकू मुख्य रूप से मिसिसिपी द्रोणी के दक्षिणी भाग में स्थित कपास के पेटी में पैदा किए जाते हैं। यहाँ की जो भूमि है फर्टिलाइट मतलब कि कह सकते हैं कि उपजाऊ है या उर्वर है। कपास की उपज के लिए इस क्षेत्र की जो मिट्टी है और जो जलवायु है वो अत्यंत उपयुक्त है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु कोष्ण रहती है और वर्षा सामान्य होती है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको कपास के दो प्रमुख उत्पादक देश हैं। वर्जीनिया तंबाकू अपने स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्जीनिया जो तंबाकू है विश्व में ये स्वाद के लिए काफी प्रसिद्ध है। मध्य अमेरिका की उष्ण कटिबंधीय निम्न भूमियां केले और गन्ने के खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा की उष्ण और नम जलवायु गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तम है। गन्ने की खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज प्रसिद्ध है। हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल कृषि उत्पादन कनाडा और मैक्सिको के संयुक्त उत्पादन से अधिक है। दुधारू पशुओं को अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाला जाता है और जिन पशुओं से मांस प्राप्त किया जाता है उन्हें अपेक्षा के शुष्क प्रदेशों यानी प्रेयरी प्रदेशों में पाला जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व में गाय के दूध के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग उत्पादित करता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है विश्व में अगर बात करें तो गाय के दूध के कुल उत्पादन में इसका जो हिस्सा है 1/4 है और मांस के उत्पादन में विश्व में यह अग्रणी महाद्वीप है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के कुल मांस उत्पादन का लगभग 20% भाग का उत्पादन करता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। मैक्सिको याद रखिएगा, मैक्सिको का तट कहवा के खेती के लिए उपयुक्त स्थल है या उपयुक्त जगह है। मैक्सिको याद रखिए, कहवा के खेती के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए याद रखिएगा मत्स्य संसाधन के संदर्भ में अगर बात करें तो इस महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के समीप जो है या नजदीक जो है छिछला सागर है, जिसमें मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और इस प्रकार के छिछले सागरों में विस्तृत तटीय क्षेत्र जहां मछलियां अधिक मात्रा में मिलती हैं मत्स्य बैंक या मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक और न्यू इंग्लैंड तथा न्यू फाउंडलैंड प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र हैं, जहां के तट पर कॉड, हैरिंग, फ्लाउंडर तथा स्लॉप मछलियां पाई जाती हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खनिज और ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध है। इसके खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में मिलते हैं। महान झीलों के उत्तर में कनाडियन शील्ड, अपलेशियन उच्च भूमियां तथा पश्चिम की पर्वत श्रेणियों में ये बिखरे क्षेत्र हैं। यह विश्व में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकिल, जस्ता, एस्बेस्टस, सोना, चांदी, तांबा और लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। कनाडियन शील्ड विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ निकिल, लौह अयस्क, सोना, प्लेटिनम और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। सुपीरियर झील का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में उत्तम कोटि के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। सोना मुख्यतः ओंटारियो में जो है निकाला जाता है, जहां विश्व की सोने के सबसे बड़ी खानें हैं। उत्तरी अमेरिका की औद्योगिक प्रगति और विकास में ऊर्जा संसाधनों की विशेष भूमिका रही है। अमेरिका के औद्योगिक विस्तार में कोयला ऊर्जा संसाधन का मुख्य स्रोत है। कोयला, इसका महत्व अब घट गया है कोयले का। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटुकी, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, वायोमिंग और इलिनॉय प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। कनाडा में भी कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं। अधिकांश भंडार में भी कोयले के अगर बात करें अधिकांश भंडार जो है कोयले के संदर्भ में न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा और सस्केचुआन में जो है मिलते हैं अधिकांश भंडार कोयले के। अपलेशियन उच्च भूमियां एंथ्रेसाइट और उत्तम कोटि के जो है बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जहां विश्व के मुलायम कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पेट्रोलियम का भारी मात्रा में उत्पादन करता है, फिर भी
जो संयुक्त राज्य अमेरिका है अपनी खपत का 50% पेट्रोलियम आयात करता है। कनाडा में पेट्रोलियम का भंडार कम है। यहाँ अल्बर्टा और सस्केचुआन प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल का पहला कुआं पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में 1859 में जो है खोदा गया था, 1859 में। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में जो है विश्व का अधिकांश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो है निष्कर्षण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ गंधक, फास्फेट और पोटास के निक्षेप भी पाए जाते हैं। फास्फेट और पोटास का उपयोग अनेक प्रकार के रसायन और उर्वरक बनाने में होता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्युत ऊर्जा जल शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। सेंट लॉरेंस नदी, अपलेशियन क्षेत्र, टेनेसी, कोलोरेडो और कोलंबिया नदी की घाटियों में जल विद्युत के विकास के लिए आदर्श दशाएं हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जल विद्युत का एक बड़ा स्रोत है। उत्तरी अमेरिका के 5 महानगर, उत्तरी अमेरिका के 5 जो महानगर है 2011 के डेटा के अनुसार, इसके बारे में अगर बात करें तो मैक्सिको सिटी है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। न्यूयॉर्क, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का महानगर है। लॉस एंजलिस भी यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का ये जो है नगर है, महानगर। शिकागो भी, इसके बाद टोरंटो, ये कनाडा का महानगर है। और इसके बाद पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बड़ी संख्या में जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर जो है बसे हुए हैं, जिन्हें प्रवासी कहा जाता है। और ये लोग सबसे पहले जो है पश्चिमी यूरोप के स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटिश द्वीप समूह से आए थे। उत्तरी अमेरिका में विश्व की कुल जनसंख्या का 9% भाग रहता है। जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग, पश्चिमी कार्डिलेरा और दक्षिण पश्चिमी मरुस्थल में जनसंख्या बहुत जो है विरल है, कम है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग और मध्यवर्ती निम्न भूमि सघन रूप में बसी हुई है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, एस्किमो का घर जो है बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। यहां से इस 2 पॉइंट से प्रश्न पूछा जा चुका है, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का, अच्छा, दोनों प्रश्न किस रूप में पूछा गया है कि एस्किमो का घर किससे बना होता है, या कि उस घर को क्या कहते हैं, और स्लेज का उपयोग जो होता है, स्लेज क्या है, तो ये रेंडियर का मतलब स्लेज जो है एक गाड़ी है जो रेंडियर के माध्यम से, जो जानवर होते हैं इनके माध्यम से स्लेज गाड़ी को खींचा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो अधिकांश जनसंख्या है नगरों में रहती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म को मानने वाली है, परंतु महाद्वीप के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भाग में कैथोलिक धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस्लाम, सिख और अन्य धर्म के लोग भी विभिन्न भागों में रहते हैं। यहाँ के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अल्यूटस प्रमुख हैं। परिवहन के बारे में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सड़कें काफी चौड़ी हैं। यहाँ एक साथ 4 से लेकर 6 वाहन एक ही दिशा में चल सकते हैं। सड़कों को फ्री वे या सुपर वे कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है मतलब कि आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो परिवहन कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका के जो रेल मार्ग और जो आपका पतन है परिवहन से संबंधित चीजों को दिया गया है। तो यहाँ पर आप मैप को देख सकते हैं किस तरह से रेल मार्ग और पतन फैला हुआ है। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस में नौ संचालन के लिए जो है नौगम्य के लिए बड़ी नदियां हैं। नौका मतलब कि नौका या शिप वहन के लिए जो शिप चलाना है वो होता है पानी के लिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां हैं जहाँ पे नौकायान या बड़े बड़े शिपों को चलाया जाता है। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जो है अंतःस्थलीय जलमार्ग है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो पनामा नहर है किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, जिसके निर्माण से दक्षिणी अमेरिका के हार्न अंतरिक्ष से होकर मतलब कि जाने वाली लंबी और कष्टदायक यात्रा से छुटकारा मिल गया है। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक पनामा नहर के द्वारा यात्रा करने पे जलमार्ग में पहले की अपेक्षा लगभग 12,640 किलोमीटर की दूरी की जो है कमी आई है। इस महाद्वीप में लगभग 10,000 वायुपतन है, एयरपोर्ट है, ठीक है, जिनमें से न्यूयॉर्क का कैनेडी वायुपतन विश्व का सर्वाधिक
व्यस्त अंतरराष्ट्रीय वायु पतन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 कंट्रीज हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्रफल है रूस, कनाडा और चीन के बाद विश्व का चौथा बड़ा देश है। तो रूस, कनाडा और चीन के बाद विश्व में चौथा जो स्थान आता है मतलब कि क्षेत्रफल के दृष्टि से वो है यूएसए। इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कितना है, तो 9,83,520 वर्ग किलोमीटर है। इसे संक्षेप में संयुक्त राज्य भी कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य। क्षेत्रफल के दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 शीर्ष जो राज्य हैं, अलास्का है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया और मोन्टाना है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसका विस्तार जो है किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार पूर्व में अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक है। यह 50 राज्यों का संघ है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 66 डिग्री 57 मिनट पश्चिमी से जो है 124 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर तक है। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों का जो है मैप है, आप देख सकते हैं। मैप को आप जो है उठा के जितने भी इसके कंट्री हैं, जो देश है या राज्य है, इसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके अंदर जितने 50 जो स्टेट हैं इसको याद रखिएगा। और मतलब कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी कंट्री हैं उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन कंट्रियों के बारे में बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफल के अगर बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 छोटी राज्य कौन है, आरोही क्रम में दिया गया है। तो रोड द्वीप है, ये सबसे छोटा मतलब कि राज्य है। इसके बाद डेलावर है, इसके बाद कनकेटिकट है और इसके बाद हवाई द्वीप है। आपको ध्यान में रखना है। यहां पे अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्षेत्रफल आप देख ही सकते हैं, 9,83,03,520 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2010 के सेंसस के अनुसार दिया गया है। ये कब स्वतंत्र हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 को। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो धर्म है वो ईसाई है। यहाँ का जो लैंग्वेज है अंग्रेजी है। राष्ट्रीय गान द स्टार स्पैंगलर्ड है, जिसके रचयिता जो है फ्रांसिस स्टार है। राष्ट्रीय पशु अमेरिकन बीसन है। राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। राष्ट्रीय स्मारक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है। शासन पद्धति कैसी है, तो संघीय गणराज्य है। संसद का नाम कांग्रेस है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति निवास स्थल व्हाइट हाउस है। राष्ट्रपति जहां पर रहते हैं वहां उस स्थान को, उस बिल्डिंग को व्हाइट हाउस कहते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। प्रथम नदी घाटी परियोजना यहाँ की कौन सी है, तो टेनेसी घाटी परियोजना है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर 1 है। सबसे मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट मैकिनले है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है। सबसे बड़ा महाखंड ग्रैंड कैनियन है, ये विश्व का सबसे बड़ा खंड भी है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लंबी प्राकृतिक मेहराब लैंडस्केप आर्च उटा है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ है, यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। फिल्म समारोह न्यूयॉर्क फिल्म समारोह है। मानवाधिकार संगठन जो है वह ह्यूमन राइट्स वॉच। अंटार्कटिका वैज्ञानिक केंद्र जो है पामर साउथ पोल पे है। और उपग्रहण प्रक्षेपण केंद्र जो है वह कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र। संयुक्त राज्य पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, याद रखिएगा। जो संयुक्त राज्य था पहले ब्रिटेन का अधीन था। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्थापना है 4 जुलाई 1776 को हुई। ग्रेट ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1983 ईस्वी को संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। इस देश में 50 राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में 50 तारे इन राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखिएगा। हवाई द्वीप समूह यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओहाउ द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप की खोज 1770 में कैप्टन कुक ने की थी। देखिए, भौतिक लक्षण के बारे में अगर बात करें तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका को भौतिक विशेषताओं के आधार पर 3 प्रमुख प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक विभाग जो है पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमियां और उच्च भूमियां। तो अगर बात करें तो देखिए यहां से देखिए भौतिक लक्षण जो है अगर स्टार्ट करेंगे तो ये
मतलब कि जो सेशन हो जाएगा काफी लंबा, तो यहाँ पे आज जो है स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में भौतिक लक्षण से जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए धन्यवाद।